फोकस पॉइंट पर ही जाकर रुकेगी। और ये रहा सबूत, क्योंकि मैंने एक फोकस पॉइंट पर लेजर पॉइंटर लगाया है और दूसरे पर वैक्स बॉल, और इस एलिप्स के अंदर की दीवार कांच की है। और आप देख सकते हैं कि मैं चाहे जहां भी लेजर घुमाऊं वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर सीधे वैक्स पर ही जा गिरेगा। और अब मैं बताता हूँ इससे भी ज्यादा कूल बात। अगर आप एलिप्स के आकार का एक बड़ा कमरा बनाएं और फिर उसके फोकस पॉइंट पर खड़े रहें, तो दूसरे फोकस पॉइंट पर खड़े किसी इंसान का खुसफुसाना भी सुन सकते हैं, चाहे वो कई 100 फीट दूर क्यों ना हो, क्योंकि सभी साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर सीधे आपके कानों पर ही पड़ेंगी। इनफैक्ट इस तरह का कमरा वाकई में मौजूद है। इसे बनाया था जॉन क्विंसी एडम्स ने यूएस के कैपिटल बिल्डिंग में, और कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों की चालों का पहले ही पता लगा लेते थे, जो कमरे के दूसरी तरफ उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते। और अब क्योंकि आप इसके पीछे का विज्ञान जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि जॉन क्विंसी एडम्स ने अपना डेस्क बाईं तरफ वाले फोकस पॉइंट पर क्यों रखा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। हम सब जानते हैं कि जब हम कार का एक्सेलरेटर जोर से दबाते हैं तो उसके अंदर का सामान पीछे की ओर सरक जाता है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो सारा सामान आगे आता है, जिसमें आप भी शामिल हो। इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी बर्थडे पार्टी में जाते समय जब